बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर इंडिया, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो बच्चों, इस लेसन प्लान में हम पढ़ेंगे द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इंडियन स्टेट्स एंड देयर कैपिटल्स एंड द यूनियन टेरिटरीज। उससे पहले हम एक सेल्फ सर्वे करते हैं जिसमें कि हम देखते हैं हमें कितना पता है। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं बच्चों, प्रोमिनेंट लीडर्स की, तो हमें उन्हें पहचान कर उनके नीचे उनका नाम लिखना है। जैसे फर्स्ट वन है महात्मा गांधी, सेकंड है नरेंद्र मोदी एंड थर्ड है इंदिरा गांधी। तो बच्चों, इंडिया इज ए वास्ट कंट्री, 7th लार्जेस्ट कंट्री है एरिया में इंडिया, एंड इट इज द लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। ये इतना बड़ा है कि इसके जो नेबर्स हैं इट इज कॉल्ड ए सब कॉन्टिनेंट। टोटल पॉपुलेशन इंडिया की 142 करोड़ से भी ज्यादा है, एंड इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंट हुआ था। हमारे देश की गवर्नमेंट इंडिया में लोगों द्वारा चुनी जाती है। तो दो तरह की गवर्नमेंट होती है हमारे देश में, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड बाय द पीपल थ्रू इलेक्शंस। इलेक्शन होके सेंट्रल गवर्नमेंट चुनी जाती है, एंड लोग वोट करते हैं पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शंस में, और फिर जो पार्टी विन होती है उससे सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई जाती है। मोस्ट सीनियर मेंबर्स जो होते हैं इंक्लूड प्राइम मिनिस्टर, सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड पार्लियामेंट्री अंडर सेक्रेटरीज। तो प्राइम मिनिस्टर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इंचार्ज और अपॉइंट करने की गवर्नमेंट के दूसरे मेंबर्स को। तो देयर आर मेनी की डिपार्टमेंट विद इन सेंट्रल गवर्नमेंट, और हर किसी का अपना एक अलग रोल होता है जिसकी वजह से देश में अलग अलग जो रोल है सब प्ले करके अपनी गवर्नमेंट को चलाते हैं। तो बच्चों, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? मिस्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको पता होगा गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया एंड राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। अब हम पढ़ेंगे द स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। तो बच्चों, इंडिया एक बड़ा कंट्री है, उसमें 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि अकेले पूरे देश की सरकार को चलाना, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। तो इसलिए उसको स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया है। तो गवर्नमेंट जो है वो स्टेट्स में की को देखती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट में जो गवर्नमेंट होती है उसको स्टेट गवर्नमेंट बोला जाता है। हर एक स्टेट की अपनी गवर्नमेंट होती है, उसमें चीफ मिनिस्टर, गवर्नर और दूसरे मिनिस्टर्स, ऑफिसर्स जो होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट बनाते हैं। वो रिस्पेक्टिव स्टेट्स में ही रहते हैं और हर एक स्टेट की देखभाल करते हैं, वहां के लोगों के लिए अच्छाई के लिए काम करते हैं। अब हम पढ़ेंगे इंडियन स्टेट्स एंड देयर कैपिटल्स। बच्चों, इंडिया इज ए मल्टीलिंगुअल कंट्री, एंड जैसे कि उसके नाम से स्पष्ट हो जाता है कि स्टेट्स स्टेट नेटिव लैंग्वेज होती हैं स्टेट्स की। तो बहुत सारे स्टेट्स में ओरिजिनली संस्कृत वर्ड्स यूज किए जाते हैं। हिस्ट्री, लैंग्वेज, रूलर्स of a particular region have also contributed to the names. तो इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, उसकी कैपिटल अमरावती, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, असम दिसपुर, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर। इस तरह से यहाँ पर पूरे 28 स्टेट्स के नाम और उनके कैपिटल्स के नाम लिखे हुए हैं। अब हम पढ़ेंगे द यूनियन टेरिटरीज। बच्चों, इंडिया हैज 8 यूनियन टेरिटरीज। सेंट्रल गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर दीज यूनियन टेरिटरीज। ये इनके नाम है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, चंडीगढ़, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, लद्दाख, लक्षद्वीप, दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। और इसके बराबर में इनकी कैपिटल्स लिखी हुई है। थैंक यू।